आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। नमस्कार, VHBC न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। पिछले दिनों आतंकवादी हमले से बौखलाए इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रखा है। इजराइल लगातार फिलिस्तीन में खासकर गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। रॉकेट और मिसाइलों के हमले से फिलिस्तीन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों घर टूट चुके हैं। हमलों का दौर अब भी लगातार जारी है। इजराइल के लिए अब भी हमास की ओर अगवा किए गए करीब 150 लोगों का पता लगाना मुश्किल बना हुआ है। इजराइल की सेना को अब तक अगवा किए गए लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है। गाजा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गाजा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इजराइल की सेना अब तक खाली हाथ है। क्यों उन्हें अगवा किए गए एक भी शख्स का कुछ पता नहीं चल पाया है। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस देरी की असल वजह क्या है। हमास की ओर से संचालित गाजा पट्टी एक छोटा सा इलाका है जो 40 किलोमीटर यानी कि 25 मील लंबा है और करीब 12 किलोमीटर यानी कि 7 मील चौड़ा है। यहां बड़ी संख्या में सुरंगें मौजूद हैं जिसकी वजह से रक्षा जानकार गाजा पट्टी की तुलना वियतनाम से करते हैं। वह बताते हैं कि इजराइल के लिए इन सुरंगों का पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका वियतनाम में इन सुरंगों की वजह से 20 साल तक उलझा रहा था। एक्सपर्ट बताते हैं कि गाजा में बाढ़ ही एकमात्र रास्ता नहीं है। हमास के आतंकवादी सुरंगों के जरिए भी गाजा से इजराइल में घुस सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करने के लिए करता है। ये सुरंगें कहां से निकलती हैं और कहां खत्म होती हैं, इसकी जानकारी किसी को भी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही वजह है कि अभी तक इन अगवा लोगों को पता नहीं लगाया जा सका है। हमास ने करीब 150 अगवा लोगों को छोड़ने के बदले फिलिस्तीन के उन सभी 5200 कैदियों की रिहाई की मांग की है जो इजराइल की जेल में बंद हैं। हमास ने चेतावनी दी है कि जब भी इजराइल की सेना बिना किसी चेतावनी के गाजा में नागरिक ठिकानों पर बमबारी करेगी तो वह एक एक बंधन को मारते रहेंगे। हमास खुद भी लोकेशन और अगवा किए गए लोगों के बारे में नहीं बता रहा है। इसके अलावा दूसरे देशों से भी अगवा लोगों की कोई सूची सामने नहीं आई है। ऐसे में यह साफ नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग अगवा हुए हैं, कौन जिंदा है और कौन मर गया है। इस स्थिति में इन्हें छुड़ाना और भी मुश्किल दिख रहा है। जिन लोगों को हमास के लड़ाके अगवा करके ले गए हैं उनके परिवार वाले काफी परेशान हैं। एली एल बैक की 18 साल की सैनिक बेटी लीली हमास के हमले के बाद से लापता है। वह कई दिनों से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक इजरायली सैन्य ट्रक की पिछली सीट पर बैठी हुई नजर आ रही थी। इस ट्रक को आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। उसके साथ 2 और लोग बंधक थे। लीरी की मां कहती है कि एल वह कहती है वह इजरायली ऑपरेशन को समझती है लेकिन लीरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मंगलवार 10 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि करते हुए कहा है कि बंधकों में अमेरिकी भी शामिल है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल से अपने यात्रियों की डिटेल मांगी है ताकि उन्हें सकुशल लाने का प्रयास हो सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें VHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।